हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 29th जैन शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है, मतलब जेईई मेंस इसी साल का। ओके, तो इस पे भी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मैंने मतलब इसको मैंने सॉल्व किया है। लेकिन एक स्टूडेंट का डाउट था कि उन्होंने शायद यहाँ पे डिफरेंट मतलब डिफरेंट फॉर्म में आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो उनकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम उनको हो गया। तो उन्होंने बोला कि सर इस यहाँ पे हेल्प कीजिए। तो मैं इसको उसी फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जिन्होंने वो पेपर में अप्लाई किया था, राइट? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, वैसे देखिए, सबसे पहले इसको समझिए, cos टू द पावर 6x माइनस sin टू द पावर 6x, ठीक है ना? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर की। तो यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट मतलब यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर x और यहाँ पे अगर लिख दूँ एंड देन माइनस यहाँ पे अगर मैं sin स्क्वायर x और यहाँ पे क्यूब कर दूँ, तो डायरेक्ट a क्यू माइनस b क्यू लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो ए माइनस बी होल क्यू का फॉर्मूला होता है ना, कितना होता है? तो ए क्यू एंड देन माइनस बी क्यू एंड देन माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लोग ए माइनस बी होल क्यू, ठीक है, एंड देन प्लस इसको इधर शिफ्ट करता हूँ 3ab और इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू कितना होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो उन्होंने शायद यही फॉर्मूला अप्लाई किया था। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ए क्यू, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्यू को लिखा रहता हूँ एंड देन माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 30, राइट? ठीक है ना, ये लिख दिया। यहाँ पे भी वही ए की जगह कितना, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन माइनस यहाँ पे लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आपका क्यूब हो जाएगा एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 3ab एंड ए बी कितना लिया था हमने, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स थोड़ा सा छोटा पड़ गया, ये लिख दिया हमने, ठीक है। क्योंकि ए बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। यानी कि दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो सबसे पहले इसी को और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? कॉस 2x, यानी कि कॉस 2x होल क्यूब, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। एंड देन प्लस अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंड देन सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स देन कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया मेरे पास? कॉस 2x, राइट? ठीक है, इन दोनों में से कॉस 2x कॉमन आ जाएगा, कॉस 2x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? ठीक है, ओके। अब हम लोग पूरा क्वेश्चन को लेके चले, इतना को छोड़ के सिर्फ इतना को, ठीक है। ये लिखा हुआ है 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x, तो ऊपर में अगर मैं cos 2x कॉमन ले लेता हूँ, डायरेक्ट दिख रहा है, cos 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, राइट? ठीक है ना, डिवाइडेड बाई cos 2x इंटू, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x इंटू क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 2x। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, cos स्क्वायर 2x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा स्टेप मैंने हर जगह अप्लाई किया है, सिर्फ आइडेंटिटी को थोड़ा सा रिवर्ट करके अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बना, ये मेरे पास क्या बन गया, cos 2x बन गया, फिर ये वाला वैल्यू भी यहीं पे cos 2x ही लिख दिया, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा स्टेप था, जो कॉमन था कॉमन ले लिया, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे किया। तो इसकी वजह से एक फ़ायदा हो गया, तो आपका ये वाला पार्ट कहाँ गया, उड़ गया, ठीक है। ऊपर में देखिए ये क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 2x दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, तो एक काम कीजिए ना, इसको भी हम लोग कॉस स्क्वायर 2x में ही बनाने की कोशिश करते हैं, साइन में बनाने के बाद। देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड देन प्लस मैं कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, एंड देन प्लस अगर मैं यहाँ पे 3/4 कर दूँ, ठीक है, मतलब 4 करता हूँ और 4 से करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये भी स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 3 एंड देन प्लस मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2x एंड देन प्लस ये लिखा हुआ है मेरे पास 3/4 एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने किया था इसको 3 प्लस कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 4 एंड देन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, अगर मैं साइन स्क्वायर 2x को ही कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x एंड ये 4 आपका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम लेके किया और इस साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
बस इतना ही किया, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स, ठीक है ना, ये 4 लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, ये आपका लिखा हुआ है 3 एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x एंड डिवाइडेड बाई, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बच गया मेरे पास 3 एंड देन प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 3 कितना आ गया कॉस स्क्वायर 2x। तो इससे भी ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना 4 ही बचा, ठीक है। अब जब यहाँ पे 4 बच ही गया था तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया था, फिर हमने इसको लिख लिया था एक्स क्यूब एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इक्वल टू 0 और बोल रहा था सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स का जो मेरे पास आंसर आ गया था विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 1, तो 1 ये हमारा आंसर आ गया था। तो आइडेंटिटी कैसे भी अप्लाई कीजिए, वो क्या होता है ना कैलकुलेशन एरर हो जाता है, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है और थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक्स हो गया ना तो वो जरूर गलत मतलब इरिटेट कर देता है ना, मैं मानता हूँ इस बात को कि इजी इजी क्वेश्चन भी कैलकुलेशन एरर की वजह से वो क्या होता है ना कि नहीं बन पाता और ये सबसे ज़्यादा मतलब ये इरिटेट करता है कि आते हुए क्वेश्चन नहीं बन पाता। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल शांत रहकर कूल रहिए, ठीक है ना, और पेपर को अटेम्प्ट कीजिए बिल्कुल आराम-आराम से। स्पीड अगर आपका अच्छा नहीं है और स्पीड के साथ सॉल्व करते हो और कैलकुलेशन एरर ज़्यादा होता है तो उससे अच्छा है कि थोड़ा-सा हम स्पीड स्लो करके ही सॉल्व करें, ताकि कम से कम जितना सॉल्व करें उतना मेरा करेक्ट हो। 40-50 मैं बार-बार यही बोलता हूँ 40-50 तक हमें पहुँचना है। तो 160 170 में भी आपको 90 तो मिलता ही है, 190 तक टारगेट रखना चाहिए और अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग आप अपना जानिए कि हम स्पीड के साथ करें या ना करें। इस पे ज़्यादा है एंड नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू।